देवर्षि नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहाँ कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए, तो 4 महीने वो वहाँ रुके और मैं बालक था। मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना। तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी माँ का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया। तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में। तो आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं साक्षात तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। मैंने ध्यान में तुम्हें आकर्षित किया, अब तुम भजन करके शरीर पूरा करो, अगले जन्म में तुम हमारे निजी पार्षद होगे। तो वही देवर्षि नारद जी कहते, फिर मैं भगवान के उसी रूप का चिंतन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तो अब तो जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं।